आदिवासियों की जमीन पर दबंगों का कब्जा, जमीन मुक्त कराने कलेक्टर से न्याय की गुहार। आदिवासी समाज ने कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें उन्होंने अपनी समस्या का उल्लेख किया है। आदिवासी समाज का आरोप है कि दबंग व्यक्तियों द्वारा उनकी जमीन पर जबरन कब्जा किया जा रहा है, जिससे उनकी आजीविका और जीवन पर संकट उत्पन्न हो गया है। कलेक्टर से मांग की है कि वे इस मामले में कार्रवाई करें और दबंग व्यक्तियों द्वारा किए गए कब्जे को हटवाएं। आदिवासी समाज का कहना है कि उनकी जमीन पर उनका अधिकार है और वे अपनी जमीन पर खेती कर अपना जीवन यापन करते हैं। अब देखना होगा कि कलेक्टर इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं और आदिवासी समाज की समस्या का समाधान करते हैं या नहीं। आदिवासी समाज को उम्मीद है कि कलेक्टर उनकी समस्या का समाधान करेंगे और उन्हें न्याय दिलाएंगे। आदिवासी समाज का कहना है कि वे अपनी जमीन पर अपना अधिकार चाहते हैं और दबंग व्यक्तियों के कब्जे से मुक्ति चाहते हैं। जी क्या हो गया? हमारे बाप मर गए, मतारी मर गई, भैया हाथे खेती नहीं खत्म हो गया। हम बाल बच्चे पालत रहे अपने भतीजे। क्या साल से कर रही खेती? हमारे बाल बच्चे कहते अरे क्या साल हो गए? 50 साल हो गए। क्या समस्या लेकर आई हैं आप? छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, को कहाँ ले जाते हैं? कितने लोग आए हैं आप लोग? हम 50-60 लोग। हाँ? क्या नाम है आपका? हमारा बेनी बाई। कहाँ से आई हैं? हम डेढ़ोड़ा। क्या हो गया है? ये हमारे कब्जे की ज़मीन पर यादव लोगों ने बुआई ज़मीन पे ट्रैक्टर चलाया और हम लोग और हमारी बाइयाँ रोकने के लिए गए तो उन्होंने बहुत गंदी गाली दी है और हमारी फसल गिर गई। इसी के ऊपर सुनाने के लिए कलेक्टर महोदय जी के पास आए थे कि सर हम लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय अत्याचार हुआ। क्या नाम है उन जिनने कब्जा किया आप लोग की जमीन पे? वीर सिंह पिता उत्तम, इमरत पिता गोकल, कमल पिता गोकल, मर्दन पिता भैयालाल। क्या कह रहे हैं ये लोग? ये लोग कह रहे हैं गौणशाली जंगली अगर यहाँ पर खेती करने आए तो जान से मार लेंगे। हमारा ट्रैक्टर है, हम ट्रैक्टर का हमारे बीमा है, हम जान से मार देंगे जो सामने आएगा हमारे। आज कलेक्टेड आए हैं, ज्ञापन दिया है, अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया है? कलेक्टर साहब ने आज तो कलेक्टर साहब तो नहीं आए हैं और दूसरे अधिकारी लोग आए थे तो बोल रहे थे कि हम कलेक्टर साहब की यहाँ की बात तुम्हारी है। क्या नाम है आपका? हमारा राम सिंह गौड़, कहाँ के रहने वाले? देवडोंगरा, वही मौजा की जमीन है। विधानसभा कौन सी है? विधानसभा तमोल। कहाँ से आए हैं? आज क्या आवेदन दिया है? हम लोग ग्राम पंचायत हरदुआ खुर्द से आए हैं श्रीमान कलेक्टर के पास। मौजा देवडोगरा में मेरे बाप मोतीलाल कब्जा कर रहा है शुरू से। सन 65 से कागज किया है, आज तक हम लोग करेंगे। मेरे पिताजी तो स्वर्गवास हो गए और इसके बाद में पट्टों के आदेश हुए सर जी, तो जो कब्जेदार हैं उनको आज तक पट्टे नहीं दिए गए। गैर कब्जेदारी आदिवासी ही बन करके लोधी समाज, यादव समाज के पट्टे बनवा दिए। जो कागज हैं खून पसीना लगाया, पेड़ मेल डाली, उनके लिए कोई पट्टा नहीं दिया गया। उतना से 20 साल हो गए जा रही सर जी, आज तक मैं इसके कलेक्टेड या तहसील के चक्कर काट रहे। आज भी कलेक्टर साहब को सुनाने आया था। मैं अपने पिकअप लेके गरीब आदमी बाल बच्चे उठा पटक नहीं खा रहे। आज मेरी खेती बोनी हो चुकी है, मैंने मक्का या बोई थी। इन लोगों ने, यादव लोगों ने गुंडागर्दी से ट्रैक्टर चला दिया सर जी, मेरी फसल उखेड़ दी। पुलिस भी गई, पुलिस भी डांट रही थी कि साले वो अगर खेती नहीं छोड़ोगे तो जेल भेज दूंगा। यादव लोग गुंडागर्दी से तलवार कुल्हाड़ी लेके हम लोग को धमकी दी, गाड़ी गलत माँ बेटी चोट देंगे तेरी माँ का। कितने सालों से काबिज हैं आप हम लोग? लोग आज 50 साल से काबिज हैं सर जी। आज कितने लोग आए हैं कलेक्टेड? 60 लोग आए हैं, मैं बच्चे साहब आए सर जी। इससे पहले भी आपने कोई आवेदन दिया है? हमने आवेदन अभी पिछले
8 तारीख को कलेक्टर साहब को आवेदन दिया था, यहीं केस विचाराधीन पड़ा है सर SDM के पास, आज तक कोई न्याय नहीं मिल रही। हम लोगों को ऐसा भगाया जा रहा है, लात मार के ही भगाया जा, कोई सुनाई नहीं हो रही आदिवासी में। क्या नाम है आपका? मेरा वकील सिंह मोड़ है। कहाँ से आए? हरदुआ खुर्द ग्राम। व्यवसाय को लेकर कलेक्टेड आना हुआ। ये ग्राम गणेशपुरा हरदुआ जो मनका के पास है, दमोह विधानसभा क्षेत्र का गांव है। यहाँ पे आदिवासी लोग पिछले 40-50 साल से जिस जमीन पे खेती कर रहे थे, उस जमीन पे इनने अपनी बोनी कर दी थी, पर कुछ लोगों ने वहाँ पुलिस के कुछ सिपाहियों को लेके जाके इनकी ज़मीन दोबारा से वहाँ बोनी करवा दी। और इन लोगों का कहना ये है, जैसा ये बता रहे हैं कि इनके बाप दादाओं के समय से 40-50 साल से उस ज़मीन पे लोग खेती करते आ रहे हैं। तो अगर 40-50 साल से खेती कर रहे हैं तो इनको पहले ही ज़मीन में क्यों नहीं इनको बताया गया कि ये ज़मीन इनकी नहीं है या पट्टा नहीं है या कुछ नहीं है। और जब 50 साल इनकी खेती को होगा तो इसके बाद आज इनसे कहा जा रहा है कि ये ज़मीन आपकी नहीं है। तो इस प्रकार का अन्याय पूरे मध्य प्रदेश के अंदर आज हम हर जिले में देख रहे हैं। जगह जगह अभी रैली में एक घटना हुई जिसमें दलित समाज के युवक की हत्या की गई है। तो मेरा आग्रह है जिला प्रशासन से, कलेक्टर महोदय से, SDM साहब से और तहसीलदार साहब से, इस घटना की पूरी जांच हो। और अगर जिस ज़मीन पर ये वास्तव में 50 साल से, जैसा यहाँ के बुजुर्ग लोग बता रहे हैं कि खेती कर रहे हैं, तो इनके साथ न्याय होना चाहिए। और पुलिस वाले जाके, पुलिस का काम किसी की ज़मीन पे जाके खेती करवाना या बोनी करवाना नहीं है, ये काम राजस्व विभाग का रहता है। तो मैं चाहता हूँ इनके साथ न्याय हो। आज यहाँ 40-50 लोग आए हैं, अगर इनके गांव में इनके साथ नहीं न्याय होगा तो ये मैं बच्चों की उसी ज़मीन पे धरना पे बैठेंगे। कांग्रेस का क्या अल्टीमेट होगा अगर मांगे इनकी पूरी नहीं होगी? देखिए, हम तो चाहे दलित समाज का आदमी हो, पिछड़े वर्ग का हो, आदिवासी हो और चाहे महिलाएं हो, अगर किसी भी समाज के साथ अन्याय होगा, किसी के साथ उसकी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी, तो हम लोगों की ये ड्यूटी है विपक्ष के होने के नाते कि हम उस समाज के लोगों के साथ खड़े हों। आज ये खड़े हैं, इनके साथ कोई नहीं है, तो हम लोग इनके साथ खड़े हैं और इनकी न्याय की मांग कर रहे हैं। और जिला प्रशासन से भी मांग कर रहे हैं कि वो तत्काल अधिकारियों को भेज के इनकी जांच कराएं। और अगर ये जब इतने समय से खेती कर रहे हैं तो इनके साथ न्यायोचित कार्रवाई करना चाहिए। और आप देखते हैं कि कहीं पे अगर फिर अन्याय होता है तो लोग उसके जवाब देते हैं और उसके फिर बाद में बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, हिंसक घटनाएं हो जाती हैं। तो प्रशासन को पहले से इस मामले में संज्ञान लेते हुए ऐसी कार्रवाई ना हो कि लोग वहाँ पर मतलब उग्रवाद उपद्रवी हों या लोग कोई घटना घटे, उसके पहले भी इसमें संज्ञान लेके इस बात की जांच होना चाहिए।